हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में लेक्चरर हूँ। आज हम आपके सिलेबस में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक और नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसमें फीडबैक का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। नॉन फीडबैक का मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ हम फीडबैक देते हैं, आउटपुट का कुछ पार्ट हम इनपुट में वापस देते हैं, उसी को फीडबैक कहते हैं। यहाँ पर उस फीडबैक का उपयोग नहीं किया जाता है। इन ओपन लूप सिस्टम द कंट्रोल एक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ायर्ड आउटपुट। इसका मतलब ओपन लूप सिस्टम में जो हमारी नियंत्रण तंत्र की प्रक्रिया है, जो नियंत्रण प्रक्रिया है, वो इच्छित आउटपुट से स्वतंत्र होती है, मतलब उस पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि कोई फीडबैक ही नहीं दिया है तो उस पर निर्भर कैसे करेगी। इन दिस सिस्टम द आउटपुट इज़ नॉट कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट। फीडबैक नहीं है, इसलिए आउटपुट रेफरेंस इनपुट से कंपेयर नहीं किया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द ओपन लूप सिस्टम आर कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट हैं, जो जिनका हम उपयोग करते हैं इसमें, वो एक तो कंट्रोलर है और एक कंट्रोल प्रोसेस है। कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, कंट्रोल प्रोसेस मतलब नियंत्रित प्रक्रम। द कंट्रोलर मे बी एम्पलीफायर, फिल्टर एटसेट्रा डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर एम्पलीफायर हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, यह तंत्र पर निर्भर करेगा कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी। एन इनपुट इज अप्लाइड टू द कंट्रोलर एंड द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर गिव्स टू द कंट्रोल प्रोसेस एंड वी गेट द आउटपुट डिजायर्ड। चित्र में दिखाए अनुसार सबसे पहले इनपुट को हम कंट्रोलर पर फीड करते हैं, कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो हम कंट्रोल्ड प्रोसेस पर फीड करते हैं, और कहीं जाकर हमको डिज़ायर्ड आउटपुट प्राप्त होता है। अब बात आती है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल्स की, कि हमारे दैनिक दिनचर्या में हम कौन कौन से सिस्टम ऐसे देखते हैं जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के हैं। तो एक तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्योंकि मशीन में टाइम मैनुअली सेट किया जाता है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेट टाइम द मशीन विल स्टॉप्स। उस सेट टाइम के कंप्लीट होने के बाद मशीन स्टॉप हो जाती है। विद द रिजल्ट वी मे और मे नॉट गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ क्लीनिनेस ऑफ वाश्ड क्लोथ्स। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब वो मशीन बंद हो जाएगी तो कपड़े उतने साफ धुल जाएंगे जितने आप चाहते थे, ये कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या है, हमारा एक ओपन लूप सिस्टम है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। इमर्शन रॉड पानी गर्म करने की जो छड़ होती है, ये क्या करती है कि रॉड हीट्स द वाटर, बट हाउ मच हीटिंग इज रिक्वायर्ड इज नॉट सेंस बाय द रॉड बिकॉज ऑफ नो फीडबैक टू द रॉड। वो पानी को गर्म तो कर देगी, लेकिन अगर ज़्यादा समय हो गया तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, कम समय रह गया तो कम गर्म रह जाएगा। जितना आप चाहते थे उतना पानी गर्म नहीं करेगी। एक हम बाद में पढ़ेंगे फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ये फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर भी ओपन लूप सिस्टम ही होता है। अब बात करेंगे हम एक और एग्जांपल की, ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लैंप्स भी, जो कि 3 डिफरेंट कलर्स का होता है, वो ट्रैफिक लाइट्स भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एक एग्जांपल होता है। क्योंकि द टाइम फॉर ईच लैम्प इज़ फिक्स। ईच लैम्प के लिए टाइम को तो फिक्स कर देते हैं, लेकिन द ऑपरेशन ऑफ ईच लैम्प डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक बट डिपेंड्स अपॉन द फिक्स टाइम। लेकिन इस प्रत्येक लैम्प का जो ऑपरेशन होगा वो ट्रैफिक की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उस फिक्स टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, ये भी क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। क्या लाभ हैं
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सिंपल है, कोई जटिल प्रक्रिया इसमें यूज़ नहीं हो रही है, कंपोनेंट्स की संख्या भी कम है। दूसरा है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर इकोनॉमिकल। जो हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हैं वो मितव्ययी होते हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तीसरा है लेस मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड एंड नॉट डिफ़िकल्ट। बहुत ही कम मेंटेनेंस इसको चाहिए, क्योंकि जितने कम कंपोनेंट्स होंगे, जितनी कम जटिल प्रक्रिया होगी, उसमें मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। और प्रॉपर कैलिब्रेशन में भी यहाँ पर कोई एक समस्या नहीं रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हानियाँ क्या हैं? ओपन लूप सिस्टम इनएक्यूरेट होते हैं, फीडबैक तो है नहीं, तो आउटपुट डिज़ायर्ड आया या नहीं आया, जो आएगा वही आउटपुट आपको, उसी आउटपुट से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। सेकंड है दीज आर नॉट रिलायबल। ये रिलायबल भी नहीं, विश्वसनीय नहीं, क्योंकि आउटपुट ही अपना अगर डिज़ायर्ड नहीं मिले तो यह सिस्टम कैसे विश्वसनीय होगा। तीसरा है दीज आर स्लो। ये स्लो हैं, ये धीमे हैं। चौथा है इनका ऑप्टिमाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। आगे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।